रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया। अल्लाह की रहमत का सामान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया। कराची की सबसे बड़ी और डेवलप्ड सोसाइटी बहरिया टाउन कराची की शेरग जिना एवेन्यू मेन एंट्रेंस से बमुश्किल 1 मिनट के फासले पर एक मॉडर्न फाइनेंशियल सेंटर कॉस्मोस बिजनेस टावर ग्राउंड प्लस 15 फ्लोर्स पर मुश्तमिल एक स्टाइलिश ग्लास आर्किटेक्चर बेस्ट सूटेड फॉर बोथ लोकल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज वेलकमिंग रिसेप्शन एरिया और लिफ्ट लॉबी कुशादा कॉरिडोर्स के जरिए ऑफिसेज तक कन्वीनियंट एक्सेस प्रेस्टिजियस लोकल और मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए कुशादा वर्क स्पेसेस ग्लास वॉल से बहरिया टाउन की दिलकश व्यूज कॉस्मोस बिजनेस टावर के ऑफिस को और भी अट्रैक्टिव बनाते हैं। बहरिया टाउन की मेन एंट्रेंस से नजदीक तरीन 400 फीट चौड़े मेन जिना एवेन्यू की लोकेशन पर तमाम सहूलियात के साथ एक मॉडर्न कॉर्पोरेट हाउस किसी भी लोकल या मल्टीनेशनल कंपनी के लिए एक आइडियल प्रेजेंस है। कॉस्मोस बिजनेस टावर में इन्वेस्टमेंट या दीगर तफसीलात के लिए राब्ता करें। कॉस्मोस रियल्टर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ यूसुफ वाइसरॉय और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सहर की नशरियात यूसुफ वाइसरॉय के साथ। गरीब की मदद ये समझ कर ना करें कि आप इसकी दुनिया संवार रहे हैं, ये समझ कर करें कि वो आपकी आखिरत संवार रहा है। हमारे प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ होगा। हमारे साथ हैं मेहमान जनाब अब्दुल रशीद नूरानी साहब, जिनका माशाल्लाह इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रॉपर्टीज़ का काफ़ी तजुर्बा है और काम भी यही करते हैं। और साथ में हमारे मौजूद हैं जनाब मोहम्मद फ़ुज़ैल बंधानी साहब। नातिया अशार के साथ प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। रमज़ानुल मुबारक की मुक़द्दस आते हैं और काफ़िले सूए मक्का और मदीना रवां दवां हो रहे हैं। इसी निस्बत से चंद अशार पेश करने की सादत हासिल करूंगा। हुज़ूर ऐसा कोई
जिंदगी मेरी यूं ही तमाम हो जाए, ये जिंदगी मेरी यूं ही तमाम हो जाए। शाह उबैद रज़ा बदर तेरे कब तक हुजूर इस का मदीना मकाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए। सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। मोहम्मद फज़ैल बंदानी साहब, मैं मदीने जाऊं और उम्र तमाम हो जाए, क्या फीलिंग होगी। नहीं, हम मदीना में बैठे हैं, हुजूर की जाली के सामने बैठे हैं और एक फ़ील आए कि अल्लाह मुझे मौत दे, इधर ही सजदे में दे। जनाब हाजिर जिंदगी है वो लम्हा जो दरे यार पर गुजारा है। बाकी तो जिंदगी कटती रहती है और यकीनन यही लम्हा सारी जिंदगी याद रहते हैं। माशाल्लाह। फज़ैल बंदानी साहब हमारे सीनियर एंकर भी हैं, हमारे प्रोग्राम भी करते हैं माशाल्लाह। अभी इनका प्रोग्राम आने वाला है, इल्म की फजीलत, क्या इल्म की सौगात फज़ैल बंदानी के साथ बहुत जल्द आपके सामने होगा। बच्चों के लिए है प्रोग्राम, 8 से 16 साल तक के बच्चों का प्रोग्राम है और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इसको लेकर आएंगे इसी रमज़ान में। अच्छा, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैंने आपसे कहा कि हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत मशहूर शख्सियत हैं और सियासत से भी ताल्लुक़ है इनका और बहुत अच्छे सोशल एक्टिविस्ट हैं। भावनगर जमात से इनका ताल्लुक़ है और ये जनरल सेक्रेटरी हैं वहाँ के और प्रेसिडेंट हैं नूरानी वेलफेयर सोसाइटी के, जनाब अब्दुल रशीद नूरानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? माशाल्लाह। आपने बहुत जगह पर जाकर जो है अपना मुकाम नाम बनाया और आजकल आप माशाल्लाह चैनल्स की नज़र में हैं कि मैं रशीद नूरानी साहब को बुला लूँ, तो हमें भी ये शर्फ़ आपने बख्शी दिया कि द मेमन टीवी पे आप आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाया। बहुत शुक्रिया। तो हम सबसे पहले पूछेंगे आपसे कि माशाल्लाह आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रॉपर्टीज़ का काम है, जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो एज ए किसी बिल्डर के साथ या अपना इंडिविजुअल करते नहीं, हैं? मैं इंडिविजुअल करता हूँ, अपना ही करता हूँ। और माशाल्लाह आपका तो पुराना ख़ानदानी इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, काफ़ी अर्से। हमारा खानदानी काम वालिद साहब भी करते, आप वालिद बताइए। साहब जो है ना, वो हमारा असल बेसिक काम जो है ना, वो मसाले और ड्राई फ्रूट का है। देखें, खानदानी काम, ये मैं अकेला फील्ड से अलग अच्छा। होकर जो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स। राइट। तो अपना सदर में आपका ये काम मेन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स में है। अच्छा, जमात के हवाले से मैं पूछूंगा, आप माशाल्लाह भावनगर जमात के पहले प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, अब इस टेन्योर में आप जनरल सेक्रेटरी हैं, तो आपकी क्या खिदमत होती हैं जमात के हवाले से? जमात में हमें मेमन बिरादरी में आपको पता है कि ये एक अल्लाह पाक का एक एहसान भी है कि हमारा मेमन जो है वो किसी और जगह पर हाथ नहीं फैलाता। बेशक, उसकी तमाम जो उसकी ज़रूरियात है वो जमात पूरी करती है उसकी, चाहे उसकी शादी का मसला हो, चाहे उसकी एजुकेशन का मसला हो, चाहे हेल्थ का मसला हो, वो जमात ने अपने ज़िम्मे लिया हुआ होता है। बिल्कुल। क्योंकि आजकल आपको पता है महंगाई का जो दौर है, उस महंगाई में जो है वो 20,000 25,000 तनख्वाह में तो वो अपना घर चला ले, यही बहुत नहीं होता है। चल सकता आज के दौर में, तो सारी बिल्कुल चीज़ें बहुत मुश्किल होती है, तो वही काम जमात में बैठ के करते हैं। बिल्कुल सही है। साथ में आप वेलफेयर सोसाइटी भी चलाते हैं, नूरानी वेलफेयर सोसाइटी,
तो ये बाकायदा इसमें डोनेशन जमा होता है या आपका एक फैमिली? नहीं, हमारी पूरी फैमिली है ना, वही कंट्रीब्यूशन करती है इसके, हम कोई चंदा वंदा किसी से नहीं लेते। अच्छा, ये मतलब ये तो गुड है, अल्लाह के लिए, गुडविल के लिए आपको ये काम कर रहे हैं कि अल्लाह की आपको विल मिल रही है कि आपने ये काम आपके अल्लाह का दिया भाई, जो हमारे पास पैसा है वो अल्लाह पाक का ही दिया हुआ है, और हम अगर अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं तो हमको एहसान नहीं कर रहे हैं। आप 1 रुपया खर्च करेंगे तो अगले साल 10 रुपया आएगा। बहुत मेहरबान है, सिंपल सी बात है। अच्छा, मुझे एक छोटी सी एक बात करनी थी कि मेमन कम्युनिटी के हवाले से कि जब रमज़ान आता है, हमारा एक छोटा सा टॉपिक होता है एक प्रोग्राम, हर प्रोग्राम में। इस दफ़ा का हमारा टॉपिक है रमज़ान और डोनेशन। तो ये डोनेशन सिर्फ रमज़ान में ही क्यों? हमने देखा जगह जगह पे बोर्ड लगे हुए हैं डोनेशन दें। मुझे इतने कॉल्स आते हैं, आप दी मेमन टीवी पे हैं और हमारा जो है ये पैगाम आप पहुंचाएं और हमें डोनेशन दें, डोनेशन करवा के दें। आप माशाल्लाह इतने ताल्लुक आते हैं आपके, हमारे नंबर जो है ना आप उनको मलिक रियाज को पहुंचा दें, सलमान इकबाल साहब को पहुंचा दें, वो हमें डोनेशन का अरेंजमेंट करके दें। तो ये सिर्फ रमज़ान में ही क्यों? पूरा साल ज़रूरत नहीं होती? मैं तो अपने मेमनों के हिसाब से बात करूंगा, बाकी तो खैर तमाम बिरादरी भी और तमाम मदारिस भी इसी महीने निकलते हैं जी। मैं तो मेमनों की एक सोच होती है हमारी कि हम जो ना कारोबारी लोग हैं ना, हाँ। तो इसमें अल्लाह पाक की रहमत होती है, रमज़ान के महीने में 1 का 70 मिलता है और अल्लाह पाक बेनियाज है कि उससे ज़्यादा भी दे दे। तो हम इसलिए रमज़ान की तरफ भागते हैं कि रमज़ान में जो है वो लोग निकालते हैं, बोला हमें इसका 1 का 70 अल्लाह पाक देगा। तो इसलिए रमज़ान में लोगों का एक बना हुआ है कि यार हमें रमज़ान में ही ज़कात निकालनी है। सही। पहले रमज़ान को ही अपना हिसाब किताब निकालते हो, पहले रमज़ान से लेकर 15 रमज़ान 20 रमज़ान तक लोग अपनी ज़कात ऐसे भी निकालते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह को अल्लाह पाक ने बहुत दिया है। मैं देखता हूँ, आप उसके बाद भी अगर आप जाओ तो मना नहीं करता कोई भी। सही बात है। क्योंकि मैं अपनी जमात की बात करूँ आपसे, मैं अगर ऐसे इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाती है, हम 2-3 सेठों को बोलते हैं तो ऐसे भी देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल सही है। लेकिन रमज़ान में इसकी फजीलत ज़्यादा, इसलिए लोग रमज़ान में ज़्यादा इस चीज़ के लिए निकलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट नहीं आना चाहिए कि आप इन्हीं पैसों को या इसी फंड को आप उसके लिए रोज़गार मुहैया कर दें? बिल्कुल, हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने आज 5 साल पहले हमें लोग कहते थे यार कि लोग रोज़गार लेके जाते हैं, पैसे वापस नहीं करते, तो हमने एक शुरू किया एक छोटे से पैमाने पर ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें उसका 100% रिजल्ट मिला। तो अब हमने उसकी जो उसका एक ग्राफ था वो हमने बढ़ा दिया, बहुत वसी कर दिया हमने उसको। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तकरीबन 40 से 50 फैमिलियों को हमने रोज़गार की मद में हमने पैसे दिए हुए, 100% रिजल्ट है। वो हम 20 महीने की किस्तों पर उनसे पैसे लेते हैं, 20 महीने या 25 महीने या 30 महीने, भाई इससे ज़्यादा नहीं लेते हम। तो अल्हम्दुलिल्लाह रिटर्न हमें पैसे हर महीने आते हैं। बस थोड़ा कोरोना की जो था 2 साल आपको बताया था, उसमें थोड़ी सी रियायत हमने दी थी, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह 100% वापस। क्योंकि हमारे मेमन कम्युनिटी के अंदर 70% ऐसे लोग हैं जो वाइट कॉलर हैं, सफ़ेद पोश हैं। जी बिल्कुल। तो उनको हमें घर घर जाकर ये खिदमत हमें देनी पड़ती है, तो अल्लाह ताला हमें उसका अजर देता है। बेशक। बाकी 30% कमर्शियल लोग हैं। असल हक उसी का है, असल हक उसी का है। आप जहाँ भी जाएं देखें, मैं ऐसी बात नहीं करता, लेकिन मैंने जो देखा है ना, वो फील किया, वो मैं आपको एक्सप्रेस कर रहा हूँ। हम जाते हैं, पूरी फैमिली, एस्टैब्लिश फैमिलीज आती हैं, उसका बच्चा वो आटे की बोरी उठा रहा है तो दूसरा तेल का डब्बा उठा रहा है, तो फिर वो एक जगह जमा करते हैं, फिर दोबारा लाइन में लगते हैं, शनाख्ती कार्ड देते हैं। मतलब मुझे बहुत गिल्टी फील होता है कि यार ये इस तरीके से हम क्यों बांट रहे हैं? नहीं, हमें कोशिश करनी चाहिए सिस्टम करना चाहिए। आपको पता है सैलानी वेलफेयर में भी रोजगार का बहुत बड़ा, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त हमें भी इस चीज़ को हमें फोकस करना चाहिए और हमें भी अपनी बिरादरी के लोगों को मछली पकड़ के नहीं देना चाहिए, उसे मछली सिखाना चाहिए कि मछली पकड़ते कैसे, उसके बाद खाओ। बिल्कुल सही। एक अब पहले अगर एक फर्द था तो उसके 4 बच्चे 5 बच्चे, तो वो 5 फैमिलियाँ हो गई। बिल्कुल। तो वो बढ़ ही रहे ना, कम नहीं हो रहे, उनको हमें कम करना है। हम जब आप अगर बिलफर्ज अगर 200 फैमिली हमसे अगर हेल्प ले रही है, अगर 1 साल में मैं अपनी टेन्योर में देखूं अगर कि उसमें 180 या 190 हो गए, तो मैं बोलूँ हाँ यार मैं सही सीट पे बैठा हूँ और मैं सही काम कर रहा हूँ। अगर वो 200 फैमिलियों की 210 हो गई, तो मुझे अपने गिराबा में जाके देखना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है, हमें जानना चाहिए इस चीज़। बिल्कुल सही है जी। सर हम लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद आते हैं, फिर आपकी जमात के हवाले से हम बात करेंगे। नाज़रीन हम लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद मिलते हैं। अल्लाह की रहमत का सामान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया।
रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। अल्लाह की रहमत का सामान आया, रमजान आया, रमजान आया। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रशीद नूरानी साहब। बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। थोड़ा सा हम अभी इनसे इनके बारे में पूछेंगे कि ये जो भावनगर मेमन जमात है, इसमें ये जनरल सेक्रेटरी हैं। जनरल सेक्रेटरी का रोल जो है वो चेयरमैन और प्रेसिडेंट से ज़्यादा होता है, क्योंकि पूरी हायरार्की बनी होती है। वो नीचे वाला तबका जो वर्किंग कर रहा है और जो चेयरमैन और प्रेसिडेंट हैं, जो वो डिसीशंस देते हैं, वो मेन आदमी होता है, वो जनरल सेक्रेटरी होता है। हम उनसे पूछते हैं कि वो किस तरीके से रोल अदा करते हैं, फ़ंड किस तरीके से जमा होते हैं और इसकी डिसबर्समेंट किस तरह होती है। जी सर। फ़ंड तो आपको मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हर जमात में, बिरादरी में एक देने वाला तबका है, एक लेने वाला तबका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ंड तो जनरेट हो जाता है। हमें जगह जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक टेलीफोन कॉल करते हैं। देखिए अगर वो ज़कात निकाल रहा है तो जमात में दे रहा है, तो उसको तो ये सोचना चाहिए कि मैंने तो अपना सारा ज़िम्मा जो है वो जमात को दे दिया। अब जमात उसकी इंक्वायरी करेगा, उसके बाद अपने जो गरीब मुस्तहिक मेम्बरान हैं उसको उस तक इस चीज़ के लिए पहुंचाते हैं। बिल्कुल। तो लोगों को तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़कात जो है सबसे पहले जमात में देनी चाहिए। सही है। इसलिए कि वो इस्लाम में भी यही है कि पहले अपनों का साथ दो, अपनों का साथ, उसके बाद आप आगे पीछे जाए। बिल्कुल सही है। तो पहले अपने लोग तो जमात में ही होते हैं। बिल्कुल सही बात। किसी का रिश्तेदार होता है, किसी का कोई होता है, तो पहले हमें सबसे पहले तो हमें जमात में ही ज़कात देनी चाहिए। उसके बाद जो है वो हम बाकी जगह का सर्कल हम देखें। एग्जैक्टली। अच्छा, आपका ताल्लुक सियासत से भी है जी अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह आप सोशलिस्ट भी हैं इन चीज़ों को लेके। और कितने साल हो गए, कितनी वाबस्तगी आपकी? मैं समझे मेरे वालिद साहब के साथ 4 साल में रहा, सन 2000 से ना। अच्छा। तो वालिद साहब का बाद में पैरालाइज हो गया, उनका इंतकाल हो गया 2004 में। तो उनसे ही मैं सीखा था। वालिद साहब भी सियासत में थे, तो उनको ही समझो हमने एक चीज़ को देखा। हमारे वालिद साहब ने वेलफेयर की बुनियाद रखी थी। माशाल्लाह। उसके बाद हम दोनों भाई मिलकर इसको हम रन कर रहे हैं। हमारा हॉस्पिटल भी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। और उसी में हम तकरीबन ऑपरेशन थिएटर भी है वहाँ पर, गायनोलॉजी भी, बड़े बड़े डॉक्टर भी बैठते हैं। हम साल में 2 या 3 हम फ्री मेडिकल कैंप करते हैं। ज़बरदस्त। क्योंकि आपको पता है जो आजकल एक बेरोज़गारी भी है और आपको पता है गुर्बत और महंगाई का जो एक बहरान आया हुआ है, वो हर आदमी सर्वाइव नहीं कर सकता इन बिल्कुल चीज़ों सही है। को। जब अपना घर ही चला ले बहुत है, मेडिसन, और आपको पता है मेडिसन कितनी, उसको समझो एक तो उड़ान के पर लग गए हैं। बिल्कुल। जो 10 रुपए की दवाई थी आज वो 200 रुपए की दवाइयाँ मिलती हैं। नहीं, आजकल वो सिस्टम चला है हेल्थ कार्ड का, जगह बहुत जगह अच्छी पे बात चल रहा है। अच्छी बात, हमारे मेमनों ने शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी अच्छी मैं बात है। वही कह रहा हूँ जी, 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 कि जी। इसमें आप एक बजट फिक्स कर देते हैं किसी फैमिली के लिए। जी, जी, जी। वो हेल्थ कार्ड पे अपना मेडिसिन वगैरह जो भी इलाज वगैरह है वो करता है। कॉन्सेप्ट अच्छा है। अच्छा है, अभी अभी शुरू हुआ है ये। हमें भी, हमारी जमात को भी इन्होंने अभी दिए हैं 25-25 कार्ड सबको दिए हैं। सही है। हमारी जो मॉनिटरिंग मेमन होती है जमात उसके अंदर उसकी ना, कि मॉनिटरिंग आपने होती है, कितना बिल्कुल अच्छी पैसा बात है। लिया और ऐसे तो कहाँ- जमात तो करती है यही काम। जी, जी। और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्पिटल भी आपको पता है मेमनों के ही तकरीबन है, तो वो हर जमात के पैनल पे होता है और वो भी खुद डिस्काउंट खुद दे रहे होते हैं। सर, वो इदारा जिसमें चेक एंड बैलेंस नहीं होता वो कामयाब नहीं वो होता। तो बिल्कुल सही बात। चेक एंड बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप मेंबर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध काउंसिल के। जी, जी। उसमें क्या रोल होता है आपका? रोल हमारा ये है कि अभी 2018 में एक इलेक्शन हुए थे, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। जी, जी, जी। तो उससे मेंबर सिंध काउंसिल मुझे नामजद किया गया। राइट। अब हमारे जो, मैं ऐसे तो इलेक्शन हार गया, आपको पता है 2018 में क्या हुआ। नहीं, वो तो आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ वो एमएनए के लिए थे, आप एमपी के लिए थे। जी जी, लेकिन आपको पता है वो ना हारने वाली सीट को हरा दिया इट गया। डजंट मैटर, लेकिन हमें मेंबरशिप क्या आपने एक स्टेप लिया मेमन कौम के अंदर? हम स्टेप क्यों नहीं लेते? हम ये बात भी करूंगा आपसे मैं, लेकिन मैं अभी जो आपको बता रहा हूँ कि मेंबर सिंध काउंसिल होते हुए हमने जो हमारा वहाँ का एमपी मुंतखब हुआ है, उसने वो काम नहीं करवाया अल्हम्दुलिल्लाह, उससे ज़्यादा हमने काम करे। मैं अपने चेयरमैन का भी शुक्रिया अदा करूँगा, उन्होंने हमें बहुत फंड दिया इलाके में काम करने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। हमने उस इलाके को चेंज करने की कोशिश भी बहुत की। मैं मैसेज तो दूंगा ये वाला कि हम मेमन जो है वो बहुत सारे जो है लोग कहते हैं हम डरपोक हैं। हाँ, नहीं आना चाहते, वो उनको आना चाहिए सियासत में। आना चाहिए। देखिए आप सियासत में आएंगे जब भी हमारे काम होंगे ना। जी बिल्कुल। हमें जो है वो, अगर वो सदर पाकिस्तान है या वज़ीर आज़म है,
उनसे हमें मुलाकात करनी हो तो आज हमें लेटर लिखने पड़ते हैं उन्हें। अगर हम खुद अगर मेंबर सिंध कौंसिल होंगे या असम्बली का मेंबर हूँ या मैं कौमी असम्बली का मेंबर हूँ, सियासी जमात से वाबस्तगी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, चाहे कोई भी जमात हो। बिल्कुल कोई भी जमात हो। अपनी आप मेमन कम्युनिटी को आप प्रेजेंट कर रहे हैं, उनको फ्रंट पे लेकर आए, आप खुद आए, आप अपनी जमात के सदर हैं या चेयरमैन हैं या जनरल सेक्रेटरी हैं, तो आपको किसी इदारे में आपको पता है लोकल इलेक्शन आ रहे हैं, अभी बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं, उसमें तो मेमनों को खुद पार्टिसिपेट करना चाहिए, इसलिए कि इलाकाई जो काम होते हैं ना वो उनके हैंडओवर ही होते हैं, तो आप उसमें आप बरादरी का भी काम करें और इंसानियत का भी काम करें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ है ये तो। नाज़रीन, हम लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह की रहमत का सामान आया, रमजान आया, रमजान आया। रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। अल्लाह की रहमत का सामान आया, रमजान आया, रमजान आया। वेलकम बैक नाजरीन। वक्त हमारे पास कम है, सवालात बहुत ज़्यादा हैं, हम थोड़ा सा पूछते हैं इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। अच्छा रशीद नूरानी साहब, रमज़ान है और आपकी एक्टिविटीज़ चेंज होती हैं, रमज़ान आता है तो एक्टिविटीज़ भी चेंज हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो फैमिली को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं आजकल? फैमिली का सबसे बड़े तो एक काम ये सबसे अच्छा है कि सहरी और इफ्तारी जो है फैमिली के साथ ही होती है। बिल्कुल, वरना ऐसे आम दिनों में ये मुमकिन नहीं होता। आपको पता है सोशल लाइफ में आपको पता है शादियों में भी जाना पड़ता है, वो तो जब हम नाश्ता कर रहे होते हैं तो हमारे बच्चे स्कूल गए हुए होते हैं, और जब रात में हम घर आए हुए होते हैं तो बच्चे सो रहे होते हैं। ये रमज़ान का मुबारक महीना एक ऐसा है इसमें सहरी और इफ्तार जो है वो मतलब आपकी पूरी लाइफ जो है ना, पूरे 11 महीने और 1 महीना, वो पूरे 11 महीने कॉम्पैक्ट होकर आपके 1 महीने में आ गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसमें आपकी इबादत, अल्हम्दुलिल्लाह, आपके नमाज, आपके रोज़े, फिर ज़कात और एक नफ्स पे कंट्रोल करना, उसमें आपका गुस्सा, आपकी जो एडिक्ट चीज़ें हैं उस पर कंट्रोल करना, ये सब चीज़ें उस महीने में शामिल होती हैं। एक वो होता है ना, जब हम रेजोल्यूशन बनाते हैं किसी चीज़ का, अगर हम रमज़ान से ही शुरू कर दें कि मुझे ये काम नहीं करना, तो पहली रमज़ान से फिर आप कंटिन्यू करें तो ऑटोमेटिकली आप उसकी रूटीन में आ जाते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल सही। तो ऐसा ही कुछ है, बिल्कुल ऐसा ही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रमज़ान तो हमारी ग्रोथ है। अगर देखा जाए तो हमको कोई चीज़ छोड़नी भी हो अगर हो तो हम वो चीज़ रमज़ान में छोड़ सकते हैं हम वो। सही है। तो इफ्तार के टाइम पे आप दही बड़े घर में लेके जाते हैं या घर पे भाभी बनाती है? अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें घर पर हमारी, घर पे बाहर की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करते हैं। चले, वेरी गुड। अच्छा, बचपन की कोई ऐसी याद, क्योंकि हमारा ये थोड़ा सा होता है कि हम थोड़ा सा इसको कंफ्यूज माहौल में भी लेके जाते हैं कि बचपन की कोई ऐसी याद जो अभी तक आपको हो कि आपको डांट पड़ी हो खूब? आपने ऐसी बात कर दी, आपने तो बोला बचपन याद दिला दिया मुझे अपना। सही ना। बचपन की सबसे बड़ी एक तो बात ये थी कि मुझे जो ना वो गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने का बहुत शौक था। सही। वालिद साहब की मोटरसाइकिल खड़ी होती थी, वालिद साहब सो रहे होते थे, सुबह फजर की नमाज के वक्त हम चाबी लेते थे, और आपने भी किया होगा शायद, बिल्कुल किया। मोटरसाइकिल स्टार्ट की और लेके निकल चलते हैं। तो पहले ही दफ़ा जब मैं लेके निकला तो पहला ही दफ़ा मैंने किक मारी और पता नहीं घेर में थी गाड़ी, 50 थी उस वक्त मेरा ख्याल, तो वो जाकर जो है सामने शजर पर लगी और मेरी 4 उंगलियां डैमेज हो गई। पहला ही हादसा मेरे साथ हुआ था। लेकिन बहरहाल वो शरारतें हम वो करते रहते थे, यही वाली मेमोरी रह जाती है कि जी बिल्कुल, बचपन के दिन बहुत अच्छे थे, वो याद आते हैं। बिल्कुल याद आते। अच्छा, आप माशाल्लाह इस वक्त बैठे हैं दी मेमन टीवी के स्टूडियो में और हमारे CEO हैं अली गोडिल जी। मेमन टीवी और अली गोडिल कैसे लेंगे आप उसको? अली गोडिल तो बस समझो आप एक इस वक्त मेमन बरादरी में एक शनाख्त है बहुत बड़ी। बिल्कुल। सोशल मीडिया में भी कह लो या किसी में भी कह लो,
ये तो बहुत छोटी सी उम्र में इसको बहुत शौक था, मेरा साथ इसके साथ बहुत रहा है जी। मैं जब ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन का इलेक्शन लगा जब भी मेरे साथ इन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। तो अली गोडिल मैं कहूँगा आज माशाल्लाह चमकता हुआ सितारा है जो इस वक्त मेमन बिल्कुल मीडिया को लेके चल रहा है माशाल्लाह। और इसने बहुत जल्दी जो है ना तरक्की की है। हमारी दुआ भी है, आप सब भी इनका साथ दे रहे हो, मेरी दुआ है अल्लाह ताला इनको बहुत तरक्की दे। उनकी वालिदा की बहुत बड़ी दुआएं हैं, सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। हम बोलते हैं ना कि माँ जी दुआ ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। माँ जी दुआ तो ज़रूरी है। माँ आए माँ जी दुआ करे थी ना, तो पिछले साल किदा बैठा हुआ सन, आज किदा बैठा माशाल्लाह। आज पोते जो स्टूडियो लास्ट ईयर चुआ वा लास्ट ईयर नारियो बीज जगह पे बैठो अली तू तरक्की करने। हां आज माशाल्लाह नहीं, ये बात तो के आदत थी विन तरक्की करें जी। बिल्कुल माशाल्लाह, अल्लाह की बहुत तरक्की दी है यार। सही है सही है। नाजरीन, छिन जाने के बाद जिस मकाम की तलाश शुरू हो जाए वही मकाम इंसान की जन्नत है। प्रोग्राम का इख्तिताम फुज़ैल बंधानी साहब के साथ करेंगे। जब तक के लिए यूसुफ वाइसरॉय को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हो करम सरकार अब तो हो गए गम गम बेशुमार हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार जानो दिल तुम पर फिदा है दो जहां के ताजदार जानो दिल तुम पर फिदा है दो जहां के ताजदार ज़र नहीं और है मसाइल ज़िंदगी के बेशुमार ज़र नहीं और है मसाइल ज़िंदगी के बेशुमार आप ही कुछ कीजिए ना शहे आली वकार याद आता है तवाफ़े खानाए काबा मुझे याद आता है तवाफ़े खानाए काबा मुझे लिपटना मुल्तज़म से वाली हाँ ना बार बार हजर अस्वद देख कर मिलती नजर को ताज़गी हजर अस्वद देख कर मिलती नजर को ताज़गी चैन पाता देख कर दिल मुस्तजाबो मुस्तजार चैन पाता देख कर दिल मुस्तजाबो
सुन लीजिए मेरी फरियाद को, दिल मेरा गमगीन है, गमज़दों के गम गुसार, दिल मेरा गमगीन है, गमज़दों के गम गुसार। और काश मिल जाती सादत उम्रा की रमज़ान में, काश मिल जाती सादत उम्रा की रमज़ान में, काश फिर मैं देखता मेहरा वो मिंबर की बहार, काश मैं फिर देखता मेहरा वो मिंबर की बहार। तो जल्द फिर तुम लोग बुलाओ सब्ज़ गुंबद दो दिखा, जल्द फिर तुम लोग बुलाओ सब्ज़ गुंबद दो दिखा, दिल मेरा गमगीन है, गमज़दों के गम गुसार हो, करम सरकार अब तो हो गए हम बेशुमार। रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया। अल्लाह की रहमत का सामान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया। कराची की सबसे बड़ी और डेवलप्ड सोसाइटी बहरिया टाउन कराची की शेरग जिना एवेन्यू मेन एंट्रेंस से बमुश्किल 1 मिनट के फासले पर एक मॉडर्न फाइनेंशियल सेंटर कॉस्मोस बिजनेस टावर, ग्राउंड प्लस 15 फ्लोर्स पर मुश्तमिल एक स्टाइलिश ग्लास आर्किटेक्चर, बेस्ट सूटेड फॉर बोथ लोकल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज, वेलकमिंग रिसेप्शन एरिया और लिफ्ट लॉबी, कुशादा कॉरिडोर्स के जरिए ऑफिसेज तक कन्वीनियंट एक्सेस, प्रेस्टिजियस लोकल और मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए कुशादा वर्क स्पेसेस, ग्लास वॉल से बहरिया टाउन की दिलकश व्यूज कॉस्मोस बिजनेस टावर के ऑफिस को और भी अट्रैक्टिव बनाते हैं। बहरिया टाउन की मेन एंट्रेंस से नजदीक तरीन 400 फीट चौड़े मेन जिना एवेन्यू की लोकेशन पर तमाम सहूलियात के साथ एक मॉडर्न कॉर्पोरेट हाउस किसी भी लोकल या मल्टीनेशनल कंपनी के लिए एक आइडियल प्रेजेंस है। कॉस्मोस बिजनेस टावर में इन्वेस्टमेंट या दीगर तफसीलात के लिए राब्ता करें। कॉस्मोस रियल्टर, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स।